भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन को माना गया है, जो ISO द्वारा सर्टिफाइड है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से हबीबगंज रेलवे स्टेशन को किसने बनाया था और इस जगह का क्या इतिहास है और रानी कमलावती कौन थी और ये गोंडवंश क्या है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए सब जानने के लिए। दोस्तों, हबीबगंज स्टेशन का पुराना नाम शाहपुर हुआ करता था। सन 1989 ईस्वी में शाहपुर स्टेशन का नाम बदलकर हबीबगंज स्टेशन रखा गया। इसी प्रकार हबीबगंज रेलवे स्टेशन का इतिहास शुरू होता है। हबीबुल्लाह खान उस वक्त भोपाल के नवाब थे। इन्होंने रेलवे की तरक्की के लिए अपनी जमीनें दान दी थी। इस स्टेशन के बगल एक MP नगर स्टेशन है। MP नगर को गंज नगर से जाना जाता था। हबीब और गंज दोनों को मिलाकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा और कुछ लोगों का कहना है हबीबगंज यहाँ के गांव का नाम था, जो यहाँ खूबसूरत नज़ारे, झील, तालाब व हरियालियाँ थी। हबीब अरबी अल्फाज को कहा जाता है, जिसका मतलब होता है खूबसूरत या प्यारा। यहाँ भोपाल के नवाब की बेगम ने इस खूबसूरत जगह का नाम हबीबगंज रखा। तभी से इस जगह पर बसे हुए गाँव का नाम हबीबगंज पड़ा। आइए देखते हैं भोपाल के नवाब द्वारा जमीन के हिस्से कितने दिए गए। 70.80 किलोमीटर जमीन बेगम शाहजहां ने 1 नवंबर 1884 ईस्वी को अंग्रेजों को दान दी। किताबों के मुताबिक भोपाल के नवाब की जमीन 122.36 किलोमीटर तक जमीन की खपत हुई थी रेलवे विस्तार के लिए, और बेगम शाहजहां ने उज्जैन से लेकर भोपाल तक रेलवे विस्तार के लिए 1 जनवरी 1891 ईस्वी को जमीन दान दी थी। उज्जैन और भोपाल रेलवे विस्तार के लिए 20 लाख रुपए और दान दिए थे। इसके बाद बंसल ग्रुप ने इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया। 14 जुलाई सन 2016 से 1 जुलाई सन 2021 में यह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन इस स्टेशन का नाम बदलकर 15 नवंबर को रानी कमलापति कर दिया गया और इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट करने में कुल लागत 100 करोड़ रुपए की लगी। ये जानते हैं रानी कमलापति कौन थी। रानी कमलापति गोंडवंश की रानी थी। आइए दोस्तों गोंडवंश के बारे में जानते हैं। क्या है गोंडवंश? गोंडवंश एक आदिवासी जनजाति है। इस वंश का शासन एक समय में पूरे भोपाल व छत्तीसगढ़ में हुआ करता था। वैसे तो ये जनजातियां झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक आदि राज्यों में रहते हैं और गोंडवंश के शासकों ने 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक सफलतापूर्वक शासन किया था। भोपाल में राजा जदुराई ने गोंडवंश की नींव रखा था। इस वंश में कई मशहूर शासक हुए, जैसे संग्राम शाह और दलपत शाह। संग्राम शाह ने अपने शासनकाल में अपने राज्य का अधिक विस्तार किया। इन्होंने नरसिंहपुर का चौरागढ़ किले का निर्माण करवाया। इस वंश में महापराक्रमी रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था, जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सेना को भी हराया था। रानी दुर्गावती की ख्याति उस समय उत्तर भारत में थी। आइए दोस्तों अब जानते हैं रानी कमलापति की कहानी। आपको यह बता दें 16वीं शताब्दी में भोपाल गोंड राजाओं के अधीन था। रानी कमलापति किन्नौरगढ़ के गोंड राजा निजाम शाह की पत्नी थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआती दौर से शुरू होता है। रानी कमलापति का विवाह गोंड राजा सूरज सिंह शाह के बेटे निजाम शाह से हुआ था। उस वक्त गोंड सरदारों में निजाम शाह का बड़ा प्रभाव था। निजाम शाह की 7 रानियां थीं। निजाम शाह की सबसे प्यारी रानी रानी कमलापति थी। निजाम शाह का भतीजा आलम शाह उस वक्त बाड़ी का शासक था। आलम शाह अपने चाचा की संपत्ति को हड़पना चाहता था। उसने षड्यंत्र के जरिए अपने चाचा के खाने में जहर दे दिया और इससे 1720 ईस्वी में निजाम शाह की मौत हो गई। अब आलम शाह निजाम शाह की गद्दी पे बैठ गया। अब रानी कमलापति तथा उनके बेटे का जान खतरे में था। ऐसे हालात में रानी कमलापति अपने बेटे को लेकर किन्नौरगढ़ से 50 किलोमीटर दूर अपने महल यानी रानी कमलापति महल लेके आ गई। अब रानी कमलापति अपने पति के मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब न उनके पास फौज थी न ही पैसा, जिससे वो मुकाबला कर सके आलम शाह की फौज का। ऐसे मुश्किल हालात में रानी कमलापति अपने पड़ोसी रियासत से मदद मांगी। इतिहासकारों के अनुसार जब निजाम शाह का मौत हुआ, दोस्त मोहम्मद खान ने देखा भोपाल रियासत कमजोर पड़ रहा है, तो उसने उसी वक्त भोपाल रियासत पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब उन्हें रानी कमलापति का मदद करने का पैगाम मिला और तोहफे तथा पैसे, तब दोस्त मोहम्मद खान ने हमला करने का मंसूबा बदल दिया। तब रानी कमलापति का मदद करने का वादा किया। आइए जानते हैं दोस्त मोहम्मद खान कौन थे। वैसे तो दोस्त मोहम्मद खान 1703 ईस्वी में मुगल फौज में भर्ती हुए थे।
इनका जन्म 1657 ईस्वी में हुआ था और इनकी मौत 1728 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक दोस्त मोहम्मद खान को फाउंडर ऑफ मॉडर्न भोपाल कहा जाता है। दोस्त मोहम्मद खान के बारे में कहा जाता है ये मुगल फौज में बड़ी तेजी के साथ ऊंचे पदों पर पहुंच गए और उन्हें मुगलों की तरफ से मालवा का इलाका दिया गया था संभालने के लिए। 1707 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद मालवा राज्य के उतार चढ़ाव के दौरान दोस्त मोहम्मद खान ने वहां के सरदारों को भाड़े के सिपाही व सेनाएं प्रदान करना शुरू कर दिया। दोस्त मोहम्मद खान ने रानी कमलापति से अपने वादे के मुताबिक आलम शाह को मौत के घाट उतार दिया। इसके एवज में रानी ने उन्हें 50,000 असरफियां दे पाई। बाकी बचे रकम की जगह उन्हें भोपाल की रियासत दे दी। भारत के इतिहासकार शंभू दयाल गुरु के मुताबिक जब तक रानी कमलापति जिंदा थी तब तक दोस्त मोहम्मद खान ने उनके राज्य पर कभी हमला नहीं किया। रानी के मौत के बाद ही दोस्त मोहम्मद खान ने संपूर्ण भोपाल पर कब्जा किया। इतिहासकार के अनुसार दोस्त मोहम्मद खान और रानी कमलापति का संबंध बहुत अच्छा रहा और रानी कमलापति का मौत 1723 ईस्वी में हुआ था। आज के नेताओं का आरोप है दोस्त मोहम्मद खान रानी के संपूर्ण धन दौलत पे कब्जा करना चाहता था और रानी को अपने हरम में शामिल करना चाहता था। तो मैं उनसे यह कहना चाहूँगा यदि ऐसा होता तो दोस्त मोहम्मद खान आलम शाह की हत्या के बाद संपूर्ण भोपाल पे कब्जा कर लेता और रानी कमलापति को इतने दिनों तक जिंदा नहीं रहने देता। रानी ने जब मदद मांगी दोस्त मोहम्मद खान से तो इसका मतलब दोस्त मोहम्मद खान इतना ताकतवर थे कि आलम शाह को हरा सकते थे आसानी से और भोपाल रियासत पे कब्जा कर सकते थे। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान ने यहाँ पे रानी कमलापति की मदद की और रानी कमलापति के जीते जी कभी भोपाल रियासत पर दोस्त मोहम्मद खान ने कब्जा नहीं किया। दोस्तों यहाँ पे दिलचस्प सवाल यह है यदि रानी कमलापति जिंदा होती तो ऐसी गंदी राजनीति करने वालों को क्या कहती? अगर मेरे चैनल के माध्यम से बताई हुई बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।